मेरे पास रोजाना तो 4 औरतें ऐसी आती हैं जो ये कहती है कि मौलाना मेरे साथ तो हालात बहुत बिगड़ गए, मेरे हालात। मैं पूछता हूँ कैसे? कहा कि मैंने एक मर्तबा लोन लिया 30,000 रुपए का, उस लोन को चुकाने के लिए फिर मैंने 30,000 रुपए लिए, वो लोन नहीं चुका, फिर मैंने 30,000 रुपए लिए। हाल ये है कि 4-4, 5-5 लोन अभी हमने ले लिया है। मेरा भाई फला जगह फांसी पे लटक के मर गया। जो मैं औरतों से अर्ज करना चाहूंगा, मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ मेले ठेले में भी मौजूद हैं, बहुत सारी औरतें यहाँ पे मौजूद हैं। मैं औरतों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आलिम बने, आपका बच्चा हाफिज बने, आपका बच्चा मुफ्ती बने, आपका बच्चा कलेक्टर बने, आपका बच्चा डॉक्टर बने, आपका बच्चा इंजीनियर बने, आपका बच्चा प्रोफेसर बने, आपका बच्चा ममलकत का हाकिम बने, एक चीज से आप लोग परहेज कर लीजिए। हजरत मौलाना रिजवान साहब और मौलाना नसरुल्लाह साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। अभी हम लोगों ने एक मीटिंग किया था बेनीबाद पट्टी में कि अभी इस वक्त हुकूमत के जरिए समूह का निजाम चलाया जाता है। समूह, मेरी बहनों, ये बहुत बड़ी लानत है। ये हमारी बहनों के हवाले किया जाता है। ये लोग, इन लोगों को लोन दिया जाता है और उस लोन के बदले उनसे सूद की रकम वसूल की जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद का गवाह बनने वाला, सब के सब लोग जहन्नम में जाएंगे। ऐ मेरी बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, आपसे मैं मिनती करता हूँ, मेरे पास रोजाना तो 4 औरतें ऐसी आती हैं जो ये कहती है कि मौलाना मेरे साथ तो हालात बहुत बिगड़ गए, मेरे हालात। मैं पूछता हूँ कैसे? कहा कि मैंने एक मर्तबा लोन लिया 30,000 रुपए का, उस लोन को चुकाने के लिए फिर मैंने 30,000 रुपए लिए, वो लोन नहीं चुका, फिर मैंने 30,000 रुपए लिए। हाल ये है कि 4-4, 5-5 लोन अभी हमने ले लिया है। मेरा भाई फला जगह फांसी पे लटक के मर गया, मेरी भाभी ने खुदकशी कर ली, मेरी बहन ने जान दे दिया। और बाज़ औरतें तो ये कहती हैं कि इसी लोन के बहाने हमारी इज्जत और इफ्फत का भी सौदा करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐ मेरी बहनों, अगर आपके घर में सूद का निजाम कायम हुआ, आप सूद लेने वाली होंगी, आप याद रखिए, बावजूद कोशिश के आपका बच्चा कुरान का हाफिज नहीं बन सकता, आपका बच्चा डीएम और कलेक्टर नहीं बन सकता, आपका बच्चा इंजीनियर, मुफ्ती और मौलाना नहीं बन सकता। इसलिए कि सूद की वो रकम जो आप अपने बच्चों को खिला रही हैं, वो इस बात के लिए माने हैं कि आपका बच्चा पढ़ लिख कर कामयाब हो। इसीलिए गांव के लोगों से, जिम्मेदारों से, मुखिया भाई से, सरपंच साहब से, गांव के रईस लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, उलमा बिरादरी से मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे भाई, आप अपनी इन बहनों को समूह के जरिए सूद लेने का जो निजाम और रिवाज आम हो गया है, क्या मौलवी का घर, क्या मुफ्ती का घर, क्या कारी का घर, क्या इंजीनियर का घर, क्या पढ़े लिखे का घर, हर घर समूह के इस लानत में और इस लेन देन के मामले में आज बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला है। एक वाक़े के बाद मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। हजरत मौलाना हलीमी साहब बहुत तवज्जो से सुनेंगे कि एक इमाम साहब की बीवी हमारे पास आई, इमाम साहब भी हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि हजरत, एक गुजारिश लेकर मैं आपकी खिदमत में आया हूँ। मैं मस्जिद में इमाम हूँ, 2,000 रुपए हमें तनख्वाह दी जाती है, सुबह शाम बच्चों को पढ़ाते हैं, 1,000 रुपए वहां से मिल जाता है, 3,000 से 4,000 रुपए हमारी याफ्त है, हम पा सकते हैं। मैं तो इमाम आदमी हूँ, मुझे ये मुक्तदी हजरात इतना ही पैसा देते हैं और मुझे छुट्टी भी नहीं देते हैं। मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, बीवी के पास पैसा नहीं था, उसकी सहेली से उसने जिक्र किया, कहा घबराने की कोई बात नहीं है, मौलवी साहब को कहने की जरूरत नहीं है, तुम चलो हम तुमको लोन दिलवा देंगे। उस औरत ने अपने बच्चे के इलाज के लिए लोन ले लिया। हम कम तनख्वाह वाले आदमी, मुझे पता नहीं चला। आज हाल ये है मौलाना कि मेरी बीवी ने मेरी गैर मौजूदगी में 2-2, 3-3 लोन उठा लिए। आप यकीन जानिए 1 लाख रुपए वसूल करके उम्मत के लोगों से हमने उनको दिया और कहा कि समूह के इस लेन देन से और इस लोन से आज से तौबा कीजिए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, ये एक ऐसा जाल है जिस
जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐ उलमा की जमातो, सिद्दी तहरीक का जब निजाम चला था, कासिम नानोतवी खड़े हुए थे। सिद्दी तहरीक का जब निजाम चला था, मौलाना अली मुंगेरी खड़े हुए थे। सिद्दी तहरीक का जब निजाम चला था तो हमारे असलाफ आगे बढ़े थे। ये सिद्दी तहरीक से ज्यादा, ये सिद्दी तहरीक से ज्यादा कौम को बर्बाद करने वाली तहरीक है, जो आपके ईमान को भी छीनने की कोशिश करेगा और आपके बच्चों को जाहिल बनाने की भी कोशिश करेगा। मैं उलमा से हाथ जोड़कर दस्तबस्ता अर्ज करता हूँ, ऐ लोगों, ऐ उलमा की जमात हो, आप जहां कहीं भी रहें इस फिक्र के साथ जागे। आप अपने घर में, बहन के घर में, फूफी के घर में, चची के घर में, अपने घर में जाकर तज़किया कीजिए। अगर ये निजाम है तो आप इस निजाम से छुटकारा हासिल करने की कोशिश कीजिए। हस्सान इब्न साबित का माशाअल्लाह निजाम चल गया है, आप सब लोग इसकी मदद कीजिएगा ना इंशाअल्लाह। इसीलिए करदोली के लोगों, अगर हस्सान इब्न साबित अपने अज़्म इरादे के साथ खड़ा है और मौलाना समीउल्लाह नदवी अपने रफ़क़ाए कार के साथ कुछ काम करना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दारुल उलूम देवबंद का क़याम जो अमल में आया वो झाड़ के नीचे आया था, पेड़ पौधों के नीचे आया था। ऐसी जगह पर उसके क़याम को वजूद में लाया गया था जहां बेहतर न बिल्डिंग का निजाम था, न इमारत का निजाम था, लेकिन एक उस्ताद और एक शागिर्द ने पूरी दुनिया में आज मदारिस के निजाम के जाल को बिछाकर इंसानियत को यह बता दिया, अल्लाह किसी के पैसे का मोहताज नहीं है, अल्लाह किसी की दौलत का मोहताज नहीं है, अल्लाह किसी की जमीन का मोहताज नहीं है, अल्लाह किसी की सदारत और हुकूमत का मोहताज नहीं है। अगर समीउल्लाह नदवी ने अपने रफ़क़ाए कार के साथ करदौली की इस सरजमीन पर मदरसा के कायम करने का इरादा किया है, यकीन जानिए ये मदरसा एक दिन, आज नहीं, 2 साल 4 साल नहीं, 1 सदी के बाद ही सही, लेकिन ये मदरसा एक बड़े इदारे की शक्ल में इस पूरे इलाके को इल्म के जरिए रोशन और मुनव्वर करेगा। आप सब लोग कहिए इंशाअल्लाह। जा ना आवाज निकलो इंशाअल्लाह बोलने में, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, ये तालिब इल्म ठीक है, तू खरवा में पढ़ो है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक शागिर्द है शादाब, कहाँ गए? ये शादाब आपके गांव का है, इसकी मुकद्दर में बताऊं, दानिश तुमने भी खिदमत किया। अभी हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातहुम 10-12-13 रोज के दौरे पे थे, ऑल इंडिया मुस्लिम रसूलुल्लाह के सदर हैं। तो इंतखाब आया कि अब मैं उस लायक हूं नहीं कि मौलाना की बहुत खिदमत कर सकूं, तो तय पाया कि भाई दवाई वाई पानी वानी कौन पिलाएगा। तो इसी शादाब, करदोली के इसी शादाब का नाम मुंतखब किया गया और ये हम लोगों के साथ 13 रोज तक ढाका से लेके भागलपुर तक और भागलपुर से लेके पटना एयरपोर्ट तक था। करदोली के लोगों, इस तालिब इल्म ने हजरत मौलाना से दुआएं हासिल की हैं, बहुत बड़ी बात है। और हस्सान इब्न साबित की बरकत है, आज से इसकी बरकत माशाल्लाह शुरू हो गया। ये लोग कह रहे थे मेहमान की चाय मेरे यहाँ पी ली, मैंने कहा नहीं, मैं शादाब के यहाँ चाय पीऊँ। और ये हमारे लिए खाने का इंतजाम कर लेना रे, मैं कर ले खाने का इंतजाम। हाँ, और दानिश तो है ही मेरा माशाल्लाह। क्या दानिश का स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है बाबर साहब। हाँ, आप भी स्कूल खोलिए। ऐ लोगों, याद रखना, मदारिस के मौलाना समीउल्लाह नदवी भाग गए, बाप रे हो मौलाना समीउल्लाह नदवी साहब, आइए आइए माशाअल्लाह। अब बच्चे सब आने लगे हैं माशाअल्लाह, आइए। फिर इंशाअल्लाह ताला दानिश कमाल सरगम साहब आएंगे और आप लोगों से बात करेंगे। ये तो बात हो गई मदरसे के सिलसिले में। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आज जितने मदारिस हैं, उन मदारिस के साथ इलाके के तमाम मसाजिद में मकातिब का निजाम बहुत मुस्तहकम तरीके से होना चाहिए। आपने अगर हस्सान इब्न साबित कायम किए हैं तो हस्सान इब्न साबित के साथ ये जितने मसाजिद हैं, उन तमाम मसाजिद में 2 घंटा सुबह की तालीम और 2 घंटा शाम की तालीम का इंतजाम। हाँ, एकदम बिल्कुल मकातिब के निजाम को कायम कीजिए।
नंबर 3, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इस्लामिक स्कूल कायम कीजिए। इस्लामिक स्कूल के क़याम से यह बात आएगी। अभी एक बात चल रही थी हम लोगों के बीच कि हम लोग ये न रखें कि अरबी पढ़ाएंगे, हम ये कहते हैं कि हम उर्दू पढ़ाएंगे। और जब उर्दू पढ़ाएंगे तो नमाज भी सिखाएंगे, वुजू का तरीका भी सिखाएंगे, जनाजे का तरीका भी सिखाएंगे। अभी जो नई तालीमी पॉलिसी आ रही है, ये नई तालीमी पॉलिसी मुसलमान बच्चों के ईमान का सौदा करने की पूरी तैयारी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं लोगों कि तकरीबन 95% बच्चे स्कूलों में आते हैं, 5% बच्चे मदरसों में जाते हैं। मौलाना समीउल्लाह नदवी साहब हौसला करें, आप ऐसे इस्लामिक स्कूल के कायम करने को कोशिश कीजिए जहां बच्चे को दीनियात के निजाम से जोड़ने की कोशिश कीजिए।